गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। निषाद राज एक ऊंचे टीले पर चढ़ करके श्री भरतलाल जी को उन वृक्षों का दर्शन कराते हैं जो वृक्ष पायोसनी नदी के तट पर हैं और उसी वृक्ष की छाया में श्री रघुनाथ जी की परन कुटी है। श्री किशोरी जो परन कुटी के आसपास में श्री लक्ष्मण जी को साथ में लेकर के तुलसी के पौधा लगाई हैं तथा अपने सुंदर कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई हैं। जहाँ बैठे मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान, सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण, आगम निगम पुराण। श्री रघुनाथ जी के आश्रम में अखंड रूप से अग्नि भी प्रज्वलित रहती हैं, ऐसा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। उस वेदी पर नित्य सुजान श्री सीताराम जी मुनिगणों के समेत बैठ करके आगम निगम पुराण इतिहास सब कथा सुनहि, सब कथा श्रवण करते हैं। श्री रघुनाथ जी को कथा सर्वाधिक प्रिय है। कथा वैसी ही प्रिय है जैसे कि उनको श्री तुलसी जी प्रिय हैं। राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी। श्री राम जी सदैव कथा श्रवण करते हैं और ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं इसलिए श्रवण करते हैं, ऐसा नहीं है। सब कुछ जानते हैं। सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। लोक शिक्षा हेतु स्वयं कथा श्रवण नित्य किया करते हैं। मानो स्वयं कथा श्रवण करके यह शिक्षा देते हैं कि जीवन में एक प्रकार से शांति चाहिए, सामंजस्य चाहिए, सुख चाहिए तथा सांसारिक तापों से बचना हो तो कथा अवश्य श्रवण करना चाहिए। कथा वह चीज है कि जिनके आश्रय लेने से अतिशय जो दुख है उससे निवृत्ति होती है। और इतना ही नहीं, वह ज्ञान होता है जिस ज्ञान से संसार की नश्वरता, नानत्व जगत की जो नश्वरता है वह बात समझ में आती है और वास्तविक बोध प्राप्त होता है कि भाई जीवन में भगवान का भजन होना चाहिए तथा सत्कर्म जीवन में करते रहना चाहिए। तो इन सब बातों की शिक्षा
कथा से प्राप्त होती है। जिस प्रकार से समय के अनुसार, ऋतु के अनुसार, मौसम के अनुसार समय में बदलाव होता रहता है, कभी ठंडी की अधिकता तो कभी गर्मी की अधिकता, कभी बरसात की अधिकता, उसी प्रकार से जीवन में दुख और सुख आता रहता है। परंतु जिनका मन कथा में लगा हुआ होता है उनको वह दुख और सुख प्रभावित नहीं करता, क्योंकि उनको कथा से यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि संसार की वास्तविकता क्या है। तो श्री राम जी लोक संग्रहार्थ, लोगों के शिक्षार्थ स्वयं नित्य कथा श्रवण करते हैं। प्रातकाल सरजू करी मज्जन, बैठे सभा संग दुज सज्जन, वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। प्रातः काल, मध्याह्न काल में भी कथा सुनते हैं। करि भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। और रात्रि के समय भी कथा श्रवण करते हैं। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजन जुग जाम सिरानी। अयोध्या जी में होते हैं तो श्री वशिष्ठ जी के द्वारा कथा सुनते हैं, अन्य कोई ऋषि आ गए उनसे कथा सुनते हैं। जब श्री विश्वामित्र जी के साथ में होते हैं तो नित्य श्री विश्वामित्र जी कथा सुनाते हैं। और जब वन यात्रा में होते हैं तो उन मुनियों के आश्रम में जा जा करके कथा श्रवण किया करते हैं। जीवन में कथा कथन श्रवण का भी एक व्यसन होना चाहिए। जैसे नशीले पदार्थ है, खास करके जैसे तंबाकू है, बीड़ी है, सिगरेट है, आदि आदि, गांजा भांग का जो एक व्यसन होता है, तो उसके बिना उसको चैन नहीं मिलता है। वैसे जीवन में कथा का व्यसन होना चाहिए। यदि हमें कोई सुनाने वाले मिले तो सुनना चाहिए, सुनने वाले मिले तो सुनाना चाहिए। और इन दोनों के अभाव में मन से गुणन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। क्या? प्रभु का चरित्र, भगवान श्री राघवेंद्र के चरित्र को चिंतन करना चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि कथा ही अमृत है और यह अमृत सभी समय में कल्याणकारी है। यह अमृत तब कथा अमृतम, और खास करके तप्त जीवनम। चाहे किसी प्रकार से जीवन संतप्त हो, किसी भी प्रकार से जीवन संतप्त होवे, उस समय में कथा के सहारा लेने से बहुत आनंद प्राप्त होता है, शांति मिलती है, सुख मिलता है। सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। सखा बचन सुनि बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी। सखा बचन सुनि बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी। सखा बचन सुनि बिटप निहारी।
सखा के वचन सुन करके श्री भरतलाल जी ने उन वृक्षों को देखा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि श्री भरतलाल जी स्वयं साल के वृक्ष पर चढ़ करके अवलोकन किए। मानव जी से समन्वय इस प्रकार से किया जा सकता है कि सखा वचन सुन करके फिर आपने वृक्ष पर चढ़ करके देखा। सखा वचन सुन बिटप निहारी। निषाद राजगुह के वचन सुन करके श्री भरतलाल जी ने उन वृक्ष को दर्शन किया तो भरत बिलोचन बारी उमगे। श्री भरतलाल जी के बिलोचन माने नेत्रों में, बारी उमगे माने प्रेमाश्रु उमड़ पड़े। उमगे भरत बिलोचन बारी, करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई, करत प्रणाम चले दो भाई। नेत्रों में प्रेमाश्रु उमड़ पड़े। इसके बाद दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। श्री भरत शत्रुघ्न प्रणाम करते हुए आगे बढ़े हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि श्री भरत की प्रीति को कहने में श्री सरस्वती जी को संकोच होता है। कहत प्रीति सारद सकुचाई, प्रीति को कहने में श्री सरस्वती जी संकुचित होती हैं। श्री भरत की प्रीति ही ऐसी है। जहाँ जनक गुरु गति मति भोरी, प्राकृत प्रीति कहत कवि खोरी। जहाँ जनक गुरु गति मति भोरी, प्राकृत प्रीति कहत बड़ी खोरी। तो श्री भरतलाल जी की प्रीति को कहने में श्री सरस्वती जी को संकोच लग रहा है। अर्थात ऐसी प्रीति कहने के लिए अपने हृदय में भी प्रीति होनी चाहिए। हर सही निरखी राम पद अंका, मानहु पारस पायउ रंका। हर सही निरखी राम पद अंका, राम पद अंका निरखी हर सही। श्री राम चरण अंक, श्री राम जी के चरण के अंक माने चिन्ह, तो निरखी माने दर्शन करके, हर्ष ही माने प्रसन्न हो जा रहे हैं, खुश हो जा रहे हैं। मानहु पारस पाए रंका, मानो रंका माने दरिद्र कंगाल भिखारी पारस प्राप्त कर लिया हो, और जो सुख उन्हें प्राप्त होता हो वह सुख श्री भरतलाल जी को प्राप्त हुआ। हरस ही निरखी राम पद अंका, श्री राम जी के चरण चिन्ह देख करके बड़े प्रसन्न हो जा रहे हैं, बड़े प्रमोदित हो जा रहे हैं। श्री भरतलाल जी कैसे जानते हैं कि यह श्री राम चरण चिन्ह ही हैं? इसका उत्तर यह है
कि श्री राम चरण चिन्ह में, श्री राम पद में जो प्रतिष्ठित 24-24 चिन्ह हैं उसका अवलोकन होता है। इतने चिन्ह किसी के चरण में नहीं हो सकते। श्री भरतलाल जी महाराज श्री रघुनाथ जी के चरण चिन्ह को पहचान जाते हैं, क्योंकि उसमें जो 24-24 चिन्ह प्रतिष्ठित हैं वह सब इसमें उभरे हुए दिखाई दे रहे हैं। संतों ने अपने अपने विचार से, अपने अपने भाव से उन चिन्हों को वर्णन किया है। महारामायण में 24-24 है, कहीं कहीं 22-22, कहीं कहीं 18-18 ऐसे वर्णन किए गए हैं। भक्तमाल जी में 15 से लेकर अगर 18 कवि तक पढ़ें आप, संतन सहाय काज धारे नृप राम राज, श्री रघुनाथ जी चरण चिन्ह धारण किए हुए हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने मानस जी में 4 चिन्ह का नाम लिए हैं और विनय पत्रिका गीतावली में 3 चिन्ह का और नाम लिए हैं। अर्थात गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज 7 चिन्हों को वर्णन किए हैं। ध्वज, कुलिस, अंकुश, कंज, 4 ये हो गए। विनय पत्रिका 63 में गोस्वामी जी ने लिखा कुलिस केतु जौ, जौ नाम आया वहां पर। गीतावली उत्तरकांड 17 पद में गोस्वामी जी ने ऊर्ध्व रेखा का नाम लिया। सकल सुचिन्ह सुजन सुखदायक, सकल सुचिन्ह सुजन सुखदायक, उरध रेख विशेष विराजती। तथा वहीं गीतावली उत्तरकांड 21 पद में गोस्वामी जी ने बंसी का नाम लिया। जनमन मीन हरन कह, जनमन मीन हरन कह, बंसी रची बिचारी। तो जौ, उरध रेखा और बंसी, इन 3 का नाम गीतावली और विनय में लिए हैं। मानस जी में 4 चिन्ह का नाम लिए हैं। एक एक चिन्ह बड़े ही प्रभावशाली हैं। गोस्वामी जी ने लिखा जनमन मीन हरन का, मन रूपी मछली बहुत उत्पात मचाती रहती है, तो उसको आधीनस्थ करने के लिए ठाकुर जी के चरण में जो बंसी का चिन्ह है उसको ध्यान करना चाहिए। पाप रूपी पहाड़ से मन घबराता हो तो चरण चिन्ह में जो वज्र है उनका ध्यान करना चाहिए। मन रूपी हाथी जब उन्मत्त होकर के उत्पात मचाता हो तो उसके लिए चरण चिन्ह में जो अंकुश है उनका ध्यान करना चाहिए। संसार रूपी शत्रु से सदैव मन घबराता हो, डरता हो, तो संसार रूपी शत्रु पर विजय पाने के लिए ध्वजा का ध्यान करना चाहिए। भक्ति निधि की प्राप्ति हेतु कमल का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार से संसार रूपी सागर से पार होना हो तो ऊर्ध्व रेखा को ध्यान करना चाहिए, जो पुल के समान है, सेतु के समान है। हर सहिनी रखे राम पद अंका, मानहु पारस पाए रंका। जो दरिद्र है, जीवन का दरिद्र है, जिसको कभी पहनने को ठीक से कपड़े नहीं मिले, खाने को भोजन नहीं मिले, ऐसे मनुष्य को यदि पारस मिल जाए, ऐसे दरिद्र को,
तो उसके आनंद का ठिकाना नहीं रहेगा। वैसे ही श्री भरतलाल जी जब चरण चिन्ह को अवलोकन किए हैं तो इनको जो आनंद प्राप्त हुआ है वह आनंद अवर्णनीय है। भगवान श्री राघवेंद्र जब विवाह करके श्री अयोध्या जी में आते हैं, माता श्री कौशल्या जी दर्शन करती हैं तो उनके आनंद को गोस्वामी जी कुछ इस प्रकार से वर्णन करते हैं। जन्म रंक जनु पारस पावा अंधई लोचन, लाभ सुहावा मूक बदन जनु सारद छाई, मानहु समर सूर जय पाई, यही सुखते सतकोटि गुना पावहि मातु आनंद, भाइन सहित बियाही घर आए रघुकुल चंद। भगवत संबंधित आनंद ही अवर्णनीय है, अलौकिक है। रज सिर धरी हिय नयन लावहीं, रघुबर मिलन सरिस सुख पावहीं, रज सिर धरी हिय नयन लावहीं, रघुबर मिलन सरिस सुख पावहीं, रघुबर मिलन सरिस सुख पावहीं, रज सिर धरी ही नयन ही लावहीं। उस चरण चिन्ह में से रज को उठा करके अपने सिर पर धरते हैं, सिर पर चढ़ाते हैं, रज को हृदय में लगाते हैं, नेत्र में लगाते हैं, और रघुबर मिलन सरिस सुख पावहीं, श्री रघुनाथ जी के मिलन में जो सुख होता है वह सुख प्राप्त कर रहे हैं। रघुबर मिलन सरिस सुख पावहीं, रज सिर धरी हिय नयन लावहीं, रघुबर मिलन सरिस सुख पावहीं। इतना प्रेम उमड़ा हुआ है कि चरण रज को शिरोधार्य करते हैं, हृदय में लगाते हैं, नेत्र में लगाते हैं, तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि श्री रघुनाथ जी ही मुझे प्राप्त हो गए। चरण रेख रज आँखिन लाई, बनई न कहत प्रीति अधिकाई, कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सिए समलेखे। देखी भरत गति अकथ अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा, देखी भरत गति अकथ अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। भरत की अकथ अतीवा गति माने दशा देख करके, श्री भरत की गति माने दशा जो अकथनीय है, अतीवा माने अतिशय है, उसे देख करके खग मृग जड़ जीवा प्रेम मगन, खग पक्षी मृग पशु जड़ पेड़ पौधे ये सब के सब प्रेम में मगन हो गए। यह है श्री भरतलाल जी का प्रेम।
जो जड़ को भी प्रभावित कर दिया। देखी भरत गति अकथ अतीवा। श्री भरत की गति माने दशा, अतिशय, अतिशय माने बहुत उत्कृष्ट, बहुत बढ़ी हुई दशा है, प्रेममय दशा, और वह अकथनीय है, उसके लिए कोई शब्द नहीं है कहने के लिए। उसका प्रभाव जड़ चेतन पर पड़ा, पशु पक्षी वृक्ष पर पड़ा। वह पक्षी, वह पशु, खगहा करिहरि बाघ बराहा, देख महिक वृक साज सराहा। चक चकोर चातक सुख पिकगन, कूजत मंजू मराल मुदित मन। ये पशु पक्षी और जड़ माने वृक्ष, इन पर प्रभाव पड़ा। कहने का भाव यह है कि प्रेम जब अतिशय होता है तो वह जड़ को भी प्रभावित कर देता है, पाषाण को भी द्रवित कर देता है, पत्थर पिघल जाते हैं। देखि भरत कर सोच सने हो, भा निषादते ही समय विदेहु। श्री भरतलाल जी की यह प्रेममय दशा सब देवतागण जो स्वार्थी थे वे सब अब अनुकूल हो गए हैं और सब सेवा पारायण हो गए हैं। भय मृदु भूमि सकुचि मन मन ही, पृथ्वी ने सेवा करना शुरू कर दिया है। द्रवहि वचन सुनि कुलिश पाखाना, पुरजन प्रेम न जाई बखाना। देखि भरत गति अकथ अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। सखहि सनेह विबस मग भूला, कहे सुपंथ सुरवर सही फूला। सखहि सनेह विबस मग भूला। सखहि सनेह विवश मग भूला, कहि सुपंथ सुर बरसई फूला। सखहि निषाद राज गुह, स्नेह के विवश होने से मार्ग भूल गए। सखा निषाद राज अत्यधिक स्नेह के वश होने से मार्ग भूल गए। किस रास्ते से लेकर के चलना है यह भूल गए, क्योंकि अतिशय प्रेम में मार्ग दिखता नहीं है। रास्ता समझ में नहीं आता है। कब हो कि फिर पाछे मुनि जाई, कब हो कि नृत्य करें गुण गाए। दिशि अरु विदिश पंथ नहीं सूझा, को मैं चले कहाँ नहीं बूझा। ये प्रेम की पराकाष्ठा पर ऐसी दशा आती है। सखई स्नेह विवश मग भूला, मार्ग भूल गए, रास्ता का ध्यान नहीं रहा किधर चलना है। तब देवताओं ने मार्ग बताना, मार्ग दिखाना शुरू किया। कही सुपंथ, देवता लोग कह रहे यही सुपंथ है, सुमार्ग है। कौन सा? तो दिखा रहे हैं फूल बरसा करके। कही सुपंथ सुर बरसही फूला। सुर देवता सुपंथ कह करके फूल बरसा रहे हैं।
देवताओं को यह बात समझ में आ गई है कि भक्त की सेवा से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। सबने निर्णय किया कि श्री भरतलाल जी की सेवा हम करेंगे तो श्री रघुनाथ जी हम पर कृपा करेंगे, हमारे दुख को निवारण करेंगे। देवतागण कह रहे हैं कि ये सुमार्ग हैं, आइए इसी रास्ते से, और फूल बरसा रहे हैं जिससे पाँव में कष्ट न हो। देवता लोग सेवा कर रहे हैं, यही सेवा है, बरसई सुमन जना वही सेवा। निरखी सिद्ध श्री भरतलाल जी श्री रघुनाथ जी के समीप पहुंच चुके हैं, अतिशय प्रेम को प्राप्त कर गए हैं। ऐसा इनका प्रेम कि उस प्रेम ने जड़ चेतन सबको डुबो दिया है। निरखी सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे। निरखी सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे। सिद्ध साधक, सिद्ध वे हैं जिन्होंने साधना करके सिद्धि प्राप्त कर ली है, अणिमा आदि सिद्धि प्राप्त कर ली है। साधक वे हैं जो सिद्धि हेतु साधना में प्रवृत्त हैं, लगे हुए हैं। ऐसे सिद्ध और साधक निरखी माने देख करके, अनुरागे माने अनुरक्त हो गए। निरखी सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे। जो श्री भरतलाल जी में सहज स्नेह हैं, उस स्नेह की प्रशंसा करने लगे। सिद्ध महापुरुष, साधक महापुरुष श्री भरतलाल जी के अतिशय प्रेम से प्रभावित हो गए। श्री भरतलाल जी के प्रेम ने सबको डुबोया है, सिद्ध से लेकर के सामान्य जन तक, जड़ चेतन सब। श्री भरतलाल जी के सहज स्नेह को प्रशंसा कर रहे हैं, क्या कहते हुए? होत न भूतल भाव भरत को, आचर सचर चर आचर करत को। होत न भूतल भाव भरत को, आचर सचर चर आचर करत को। भूतल भरत के भाव न होत, भूतल माने पृथ्वी तल पर श्री भरतलाल जी के भाव का जन्म न होता, अथवा यूं कह लीजिए श्री भरतलाल जी का भाव प्रकट नहीं होता, प्रेम प्रकट नहीं होता, श्री भरतलाल जी का जन्म नहीं होता, तो अचर को सचर, अचर माने जड़ को, सचर माने चेतन, और चर माने चेतन को, अचर माने जड़ को, करत माने कौन करता, अर्थात कोई नहीं करता। गोस्वामी जी महाराज कांड की समाप्ति पर लिखेंगे, सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनमन भरत को।
यहां पर गोस्वामी जी कहते हो तन भूतल भाव भरत को। अचर, जो अचर है, जड़ है, उसको सचर माने चेतन बना दिए, जड़ में चेतनता ला दिए, और जो चेतन थे वे और जड़वत हो गए, प्रेम में स्तब्ध हो गए। यूं कह दीजिए कि देवता जड़ थे स्वार्थ बस, उनमें चेतनता आ गई। समझाए सुर गुरु जड़ जागे, समझाए सुर गुरु जड़ जागे, बरस प्रसून प्रशंसन लागे। जड़ता थी उनमें, बोले सुर स्वार्थ जड़ जानी। आज वे चेतन हो करके मार्ग दिखा रहे हैं, कहीं सुपंथ सुर बरसई फूला। तो अचर को सचर, सचर को चर बना देना, ये श्री भरतलाल जी के प्रेम की विशेषता है। जड़ को चेतन कर देना। मार्ग दिखाने वाले जो निषाद चेतन थे, मार्ग दिखाने वाले जो निषाद राज चेतन थे, वे जड़ हो गए प्रेम में, मार्ग भूल गए। तो जड़वत देवता में चेतनता आ गई, चेतन जो निषाद राज थे उनमें जड़ता आ गई। गोस्वामी जी कहते हैं होत न भूतल भाव भरत को, जौ न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरणी धरत को। जौ न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरणी धरत को। गोस्वामी जी ने वंदना करते हुए श्री भरतलाल जी के लिए बालकांड में जो विशेषण दिए, प्रणव प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न वरना। उनका नियम, उनका व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, इसका प्रभाव देखा गया। अचर सचर चर अचर करत को, श्री भरतलाल जी उन प्राणियों को जो संसार रूपी पथ पर सचर थे, चल रहे थे, उनको जड़ बना दिया, अर्थात मुक्त कर दिए। भरत दरस मेटा भव रोगो, प्रेमयमिये मंदर विरह, भरत पयोधि गंभीर, मथि प्रगट्यो सुर साधुहित, कृपा सिंधु रघुवीर, कृपा सिंधु रघुवीर। प्रेमामिय मंदर विरह, भरत पयोधि गंभीर। कृपा के सागर, दया सिंधु, करुणा के सागर श्री रघुनाथ जी साधु रूपी सुर माने देवताओं के हितार्थ भरत रूपी गंभीर पयोधि माने सागर को बीरा रूपी मंदर से मंथन करके प्रेम रूपी अमृत को प्रकट कर दिए। कृपा सिंधु रघुवीर, साधु रूपी सुर के वास्ते भरत पयोधि गंभीर को
विरह रूपी मंदर से मंथन करके प्रेम रूपी अमृत को प्रगट्यो माने प्रकट कर दिए। सागर मंथन तब हुआ कब, जब देवता बलहीन होकर के असुरों से परास्त हो गए थे। भगवान के शरण में गए। ठाकुर जी ने कहा सागर मंथन का प्रबंध करो आप सब, उससे अमृत प्राप्त होगा और अमृत पान करके फिर बलवान हो जाओगे, तब असुरों को परास्त कर पाओगे आप। संसार सागरवत है, इस संसार रूपी सागर में जहर है तो अमृत भी है, पर अमृत पाने के लिए संसार रूपी सागर को मंथन करना पड़ता है, तब जाकर के जीवन खुशहाल होता है, सुखमय होता है। वहां पर ठाकुर जी के कहने पर देवताओं ने दैत्यों से संधि की है और फिर वासुकी को आमंत्रित किया है, मांद्राचल को उठा कर लाए हैं, सागर में औषधियों को डाल करके सागर मंथन की प्रक्रिया प्रारंभ किए हैं। भगवान कच्छप अवतार लेकर के मांद्राचल के नीचे लग गए हैं। फिर देवताओं को उत्साहित करते हुए सागर मंथन कार्य प्रारंभ करवाए हैं। दैत्यगण सर्प के मुख की ओर हैं, देवता लोग पूंछ की ओर हैं। सागर मंथन प्रारंभ हुआ है। प्राप्त करना है अमृत, लेकिन पहले निकल पड़ा जहर। उस जहर को भगवान के निर्देशन पर मार्गदर्शन में देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की है। महादेव ने जहर पान किया है। सागर मंथन से 14 रत्न प्राप्त हुए हैं। श्री मणि रंभा बारुनी शंख अमीय गजराज कलप तरु शशि धेनु धनु धनवंतरी विषबाजी, ये 14 रत्न सागर मंथन से प्राप्त हुए हैं। श्री मणि रंभा बारुनी शंख अमीय गजराज कलप तरु शशि धेनु धनु धनवंतरी विष और बाजी, विषबाजी। यहां पर यदि हम आप विचार करके देखें तो बड़ा सुंदर रूपक है। कहिए कैसे? तो श्री भरत ही सागर हैं, श्री भरत ही समुद्र हैं। भरत पयोधि गंभीर, जैसे सागर गहरा है वैसे श्री भरत गंभीर हैं। यहां जल क्या है? यहां जल है भरत महामहिमा जल राशि। श्री भरत की महामहिमा ही जल है। श्री भरत सागर हैं तो उनकी महिमा क्या है? जल है। ध्यान से सुनिएगा। और मंदराचल क्या है? मंदराचल है श्री राम विरह, श्री राम विरह, मंदर विरह, श्री राम वियोग विरह प्राप्त होना, यही मंदराचल है। औषधियां क्या है? औषधियां यहां पर समस्त धर्मों के समावेश जो श्री भरतलाल जी में है, समस्त धर्मों का समावेश जो श्री भरतलाल जी में है, यही है औषधियां। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनि धरत को, यह है औषधियां। कच्छप, कच्छप क्या है? इसको भी समझना चाहिए। कच्छप है वरदान।
वरदान जो है श्री राम का वनवास, श्री भरत को राज्य प्राप्त होना, यह वरदान ही कच्छप है। देवता कौन है? देवता का क्या है यहाँ पर? यहाँ पर देवता क्या है? वहाँ पर देवता दैत्य दोनों मिलके मंथन किए हैं ना, तो देवता क्या है यहाँ? यहाँ दिव्य कल्याण गुणगण विशिष्ट, दिव्य कल्याण गुणगण विशिष्ट कृपा सिंधु रघुवीर ही देवता हैं। दिव्य कल्याण गुणगण विशिष्ट करुणा के सागर श्री राम भद्रजू ही, श्री राम भद्रजू देवता हैं। और दैत्य क्या है? दैत्य यहाँ पर तामसी माया समन्विता, तामसी माया समन्विता मंथरा और श्री कैकेयी हैं। तामसी माया समन्विता, ध्यान दीजिएगा, मन में द्वेष हो, विद्रोह हो, झगड़ा हो, ये तामसी माया इसको कहते हैं। तो तामसी माया समन्विता श्री कैकेयी मंथरा, यही है दैत्य के स्थान में। वासुकी क्या है? वासुकी है श्री भरतलाल जी का जो तर्क है, तर्क ही वासुकी है। तर्क ही वासुकी नाग है। और ध्यान दीजिएगा, वासुकी के पूंछ की ओर जो है उसको तो ठीक है, आराम है, लेकिन मुख की ओर है उनको जलन होती है। वैसे ही श्री भरतलाल जी के तर्क से श्री राम जी को आनंद प्राप्त होता है, और वहीं मंथरा कैकेयी को जलन हुई है, जलन हुई है। ये प्रसंग में देखा गया है। क्योंकि बिना वासुकी के मंथन कैसे होगा? अब 14 रत्न क्या क्या है ये भी सुन लीजिए। श्री, श्री क्या है? भरतलाल जी के स्वभाव की जो महिमा है, श्री भरतलाल जी के स्वभाव की जो महामहिमा है, यही श्री लक्ष्मी जी है। श्री लक्ष्मी जी है, जो लक्ष्मी जी केवल केवल श्री नारायण को वर्ण करती हैं और किसी को नहीं। वैसे श्री भरतलाल जी के स्वभाव की महामहिमा को केवल श्री रघुनाथ जी जानते हैं और कोई नहीं। भरत महामहिमा सुनु रानी, भरत महामहिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। भरत महामहिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। और मणि क्या है? श्री भरतलाल जी का व्यक्तित्व ही मणि है, व्यक्तित्व मणि है। कसे कनक मणि पारख पाए, पुरुष परिखियहि समय सुभाए। कसे कनक मणि पारख पाए। रंभा क्या है? रंभा श्री भरतलाल जी में चिंता ही रंभा है। श्री भरतलाल जी को चिंता ही रंभा है। रंभा को अर्थात वेश्या को रात को नींद नहीं आती है, श्री भरतलाल जी को चिंता में नींद नहीं आती है। सोचत भरत ही रैनि बिहानी, सोचत भरत ही रैनि बिहानी। तो आपने सुना श्री, मणि, रंभा, बारुनी। बारुनी
श्रीमणि रंभा, 3 आपने नाम सुने हैं। और बारुणी की बात है तो बारुणी, कैकेयी को कटु कहना यही बारुणी है। कैकेयी को कटु कहना ये बारुणी है। मदिरा पीने वाले व्यक्ति अनाप शनाप बकते हैं, उल्टा सीधा बोल देते हैं, तो कैकेयी को कटु कहना ही बारुणी यहाँ पर मानना चाहिए। जब ते कुमति कुमत जी ठयऊ, खंड खंड हुई हृदय न गयऊ, बर मांगत मन भई न पीरा, इत्यादि। और बाजी, बाजी क्या है ये सुनिए। बाजी है श्री भरतलाल जी के वन मार्ग की दशा ही बाजी है। श्री भरतलाल जी को, श्री भरतलाल जी के वन मार्ग की दशा ही बाजी है। भरत दशा तही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलिगति जैसी। भरत दशा तही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलिगति जैसी। 20 क्या है? 20 है तर्कपूर्ण शपथ है, जो श्री भरतलाल जी ने मां कौशल्या के सामने शपथ ली है। इन्होंने शपथ खाई है। 20 है तर्कपूर्ण शपथ। कल्प वृक्ष क्या है? तो कल्प वृक्ष है श्री भरतलाल जी का वचन। श्री भरतलाल जी का वचन ही कल्प वृक्ष है। भरत वचन सब कह प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे। सबको प्रिय लगा इनका वचन, कल्प वृक्ष है इनका वचन। शंख, शंख क्या है? तो श्री भरतलाल जी का चित्रकूट चलने का जो निर्मल उद्घोष है, चित्रकूट चलने का जो निर्मल उद्घोष है, अवश्य चलिए वन राम जहां भरत मंत्र भल कीन्ह। यह शंख है और शंख की आवाज सबको प्रिय लगती है। भा सबके मन मोद न थोरा, सबको आनंद प्राप्त हुआ। धेनु, धेनु क्या है? श्री भरतलाल जी का आचरण, श्री भरतलाल जी का सद आचरण, यही है कामधेनु परम पुनीत। भरत आचरनु परम पुनीत, भरत आचरनु मधुर मंजु मुद, मंगल करनु। धेनु है। धनुष क्या है? श्री भरतलाल जी इस प्रसंग में धनुष क्या है? तो धनुष की चर्चा है। बिनु फरसायक मारे उचाप श्रमण लगी तानी। बिनु फरसायक मारे उचाप श्रमण लगी तानी, धनुष है लंका कांड में। और चंद्रमा क्या है? श्री भरतलाल जी का स्वभाव चंद्रमा है। भरत स्वभाव सुशीतलताई, सदा एक रस वरनि न जाई।
भरत स्वभाव सुशीतलताई, सदा एक रस वर्णि न जाई। गज क्या है? श्री भरतलाल जी का प्रश्न ही गज है। श्री भरतलाल जी का प्रश्न गज है, जिसको केवल श्री राम जी समझ पाए। जो मुख मुकुर मुकुर निज पानी, गही न जाई असाधभुत वाणी। जो मुख मुकुर मुकुर निज पानी, गही न जाई असाधभुत वाणी, उसको श्री रघुनाथ जी ही समझ पाए। सकल बिलोकत भरत मुख, बनई न उत्तर उदेत। कोई उत्तर नहीं दे पा रहे थे। और अवतार, एक अवतार है धन्वंतरी अवतार। अवतार क्या है? तो यहां पर अवतार है भरत विवेक बराह विशाला। भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उधरिते काला। भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उधरिते काला। और अमृत, अमृत है प्रेमयमीय। ये प्रेम अमृत, अमृत ये प्रेम है। भरत प्रेम ते समय जस, तस कही सकई न शेष। कवि ही अगम जिमि ब्रह्म सुख, अहम मलिन जनेश। प्रेम ही अमृत है। अच्छा, उस अमृत को बांटने के लिए भगवान को मोहिनी रूप में अवतार लेना पड़ा। भगवान मोहिनी बन करके तब देवताओं को अमृत पिलाए। और यहां जो श्री रघुनाथ जी, जो श्री भरत रूपी सागर से जो प्रेम अमृत को प्रकट किए हैं, उस अमृत को श्री रघुनाथ जी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की बुद्धि रूपी मोहिनी से, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की बुद्धि रूपी मोहिनी से उस अमृत का विभाजन करवाए, बंटवाए। जो आज भी उनकी बुद्धि रूपी मोहिनी साधु लोगों को अमृत बांट रही है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कृपा से सब साधु लोगों को श्री भरत का प्रेम अमृत प्राप्त हो रहा है। मति प्रगटे सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। गोस्वामी जी महाराज इस प्रकार से श्री भरतलाल जी के अद्भुत प्रेम का वर्णन कर रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।